Hi guys, Namaste. Welcome to my channel Psychic Sun हिंदी टैरो। गाइस आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। सो एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप दोनों में से कोई एक पाइल चुन लीजिए। ओके सो जो भी फॉलो योर इंट्यूशन, आपका दिल आपको कौन सी पाइल की तरफ ले जाता है आप उसे ही चुनना, ठीक है। सो मैं आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ, आप चुन लीजिए। ऑलराइट, सो गाइस ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 1 की तरफ। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है देखते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स। ओके 1 2 3 4 5 6 Queen of Pentacles reversed. Okay, so let's see what does your person think. वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 10 of Pentacles, Five of Wands reversed, Queen of Pentacles reversed. Okay. सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके ओ माय गॉड। ओके साथ ही में आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो हो सकता है आप में से ज़्यादा लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साची से डील कर रहे हो। ओके सो गाइस आपके जो ये पर्सन है ये आपके बिना दे आर वेरी हैप्पी विथ यू। जो आपके ये पार्टनर है ना वो आपके साथ बहुत खुश हैं। ओके जस्ट अ सेक, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। Two more cards please. Okay, Knight of Cups and the Fool. Alright. सो गाइज जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ बहुत खुश हैं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी विथ यू। आप में से काफ़ी लोग तो देख रही हो दैट आप जेन्युइनली एक बहुत लॉन्ग स्टेडी रिलेशनशिप में हो, लाइक बहुत टाइम से रिलेशनशिप है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आप थोड़े दूर रह रहे हो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, या दूरियां देख रही हूँ थोड़ी सी, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के केस में दिस कुड बी इमोशनली या फिज़िकली। हो सकता है आप दोनों वर्क के काम के वजह से दूर रह रहे हो या फिर किसी चीज़ के वजह से दूर रह रहे हो। बट डेफिनेटली जो आपके ये पार्टनर हैं यू नो दे आर सो श्योर अबाउट यू, दे वांट टू मैरी यू। आपके जो पर्सन है उन्हें बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंट
बिहेव कर रहे हो सकता है कि वो आपके इस रिलेशनशिप में शायद उन्हें आपके पास मिलने आना है आपको, या वो आपको मैसेज कम कर रहे हैं, या आप उन्हें मैसेज कम कर रहे हो, बट कुछ तो है जिससे आपको फील होता है कि वो थोड़े इमोशनली विड्रॉन हैं, वो आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं फ़िलहाल। उन्हें ना शायद कुछ चीज़ों से वो हर्ट हुए हैं। इट्स लाइक आप दोनों के बीच हो सकता है कुछ अनबन हुई है या समथिंग लाइक दिस, सिक्योरिटी को लेके, फाइनेंशियल प्रेशर देख रही हूँ। सो हो सकता है कि कुछ किसी के लिए करियर भी हो सकता है। सो किसी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे ये थोड़ा अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं जितना उन्हें दिखाना चाहिए, थोड़ा सा विड्रॉल फेज़ में है। इट्स लाइक शायद आप ही उन्हें मैसेज कर रहे हो, या आप उनके मैसेज के लिए बहुत रुकते हो बट उनका मैसेज आ नहीं रहा है, या आप उनका आता भी है तो बहुत कम करते हैं। कॉल्स, आप उनके कॉल्स के लिए बहुत रुकते हो बट आता है तो कम आता है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी है, बट इतना फॉर श्योर है दैट वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। ओके, ये टेम्प्रेरी फेज़ है। हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, हो सकता है थोड़े डोमिनेटिंग हो सकता है whatever, बट थोड़ा आई फील दैट दिस पर्सन ना किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुई है ना, वो करियर को लेके। हो सकता है कि आपने इन्हें इग्नोर कर दिया हो, इन्हें बुरा लगा है कि कि आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप अपने पैसों पे या अपने करियर पे इतना फोकस्ड हो कि आपने इन्हें इग्नोर करके रखा है। ओके, जिसके वजह से भी वो थोड़ा विड्रॉवल फेज़ में है, थोड़ा हर्ट हैं। सो शायद दिखा नहीं रहे हैं बट अंदर ही अंदर उनके थॉट्स ऐसे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आप उन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हो सकता है कि आप अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ओके, तो वो थोड़ा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। सो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। किसी चीज़ को लेके शायद आप में से कुछ लोगों के बीच अनबन भी हुई होगी। ओके, जिसके वजह से भी इन्होंने आप उनकी थोड़ा अनबन हुई है, जिसके वजह से भी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच छोटी मोटी उतार चढ़ाव वाली सिचुएशंस हैं, बट मुझे कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। ओके, एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न, आपके लिए देख रहे हो, आप में से काफ़ी लोग तो इनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, उनके कॉल का इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए, आप चाहते हो कि आप दोनों का सारा ये जो इश्यूज़ हैं जो टेम्प्रेरी हुए हैं ये सॉर्ट हो जाए, बिकॉज़ वो एनर्जी बहुत कुछ तो है, कुछ हुआ है। हो सकता है ईगो इश्यूज़ हुए हैं, समथिंग जिसके वजह से दोनों में थोड़ी दूरी आ गई है, तो आप चाहते हो वो सब सॉर्ट हो जाए। आप में से काफ़ी लोग उनके लिए रुके हो, कब आए, आप सुनना चाहते हो सकता है ये आपसे कम बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, मोस्टली तो कम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, नहीं दिख रहा, बट कम बात कर रहे हैं। सो आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, रुके हो कहीं। कोई लोग ऐसे हैं जहाँ शायद ये आपसे दूर रह रहे हैं और आप रुके हैं कि कब वो आए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई थिंक गाइज दिस पर्सन आपकी तरफ से भी देख रहे हो दैट आप बहुत मेहनत कर रहे हो सकता है कि आई डोंट नो, आई फील दैट हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी और की वजह से। ओके, सो बी केयरफुल, ऐसा नहीं हो कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इनके अगेंस्ट, सो ध्यान देना कि आप किसी की बातों में ना आओ। ऑल राइट, सो कोई आपको, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि कोई लोग आपको इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, या आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें बता दी हैं जिससे आप इन पे शक कर रहे हो। शक नहीं, बट थोड़ा बहुत, आई वोंट से शक नहीं बोल सकते, बट किसी की बातों में मत आना, दैट्स द ओनली थिंग। ओके, सो सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर आपको इनके बारे में कुछ भी बोले, क्या भी बोले, बट मेक श्योर आप किसी और की बातों में मत आओ। ओके, यू बी फियरलेस, आप निडर होके रहो, बिकॉज आपको डरने की बात ही नहीं है, बिकॉज जो ये आपके पार्टनर हैं ये आपको जेन्युइनली इनकी इमोशंस अभी यही हैं दैट वो आप ही को बहुत बहुत प्यार करते हैं। ओके, एंड वो आपके पास बहुत जल्द वापस आएंगे। दे आर गोइंग टू, इन्होंने ना अपना इमोशंस होल्ड करके रखा है, सो ये वापस आप ही के पास आने वाला है। एंड आई थिंक ये जो आपकी टेम्प्रेरी फेज़ चल रहा है, ये फेज़ ख़त्म होने वाली है। सो इट्स लाइक आप दोनों वापस आ जाओगे। जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हो सकता है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी म्यूचुअल, या आप जाओ या वो आए, डजेंट रियली मैटर, बट जो भी ये टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट हो जाएंगी।
मुझे कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। इनकी जो एक्शन है, एज फार एज इनका जो नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप नाउ। ओके, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। अब देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो इतनी सारी एनर्जीज़ हैं। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर। ये अब देखोगे कि थोड़े दिनों में कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 2 दिन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 हफ़्ता हो, 10 दिन, 1 हफ़्ता हो, डजेंट मैटर, बट 1 हफ़्ता 10 दिन हो, बट 1 महीना हो, बट ये इंसान ना, इनको रियलाइजेशंस होने वाली हैं। इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये आपके बिना तो रह ही नहीं सकते। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वापस नॉर्मल हो जाएंगे जैसे पहले थे। सो आप दोनों के बीच जो ये इश्यूज़ हैं ना, ये सॉर्ट हो जाएंगे। ये बहुत टेम्प्रेरी फेज़ है। ओके गाइस, नथिंग टू वरी, बिकॉज आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। लाइक जितना प्यार वो आपसे करते हैं, आप भी उतना ही। इट्स लाइक पता नहीं, बहुत वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप उनके एक कंपैटिबल पार्टनर हो। ओके, हो सकता है अभी छोटी मोटी अनबन जो भी हुई है, दैट्स ओके, बट आई डोंट सी इट्स, मेरे को ये बड़ा इशू नहीं दिख रहा है। ओके, सो लेट्स सी, मैं इसमें से 4 कार्ड्स निकालती हूँ, 2 फॉर यू एंड 2 फॉर देम। लेट्स सी व्हाट मैसेज डू वी हैव। 2 फॉर यू, दिस इज़ यू। ओके, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। मैंने कहा था ना, आप बहुत इम्पेशेंट हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे फेज़ में जहाँ आप बहुत रुके हो, तकलीफ़ में हो, अपने पार्टनर की इस बिहेवियर से आप बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। ऑल राइट, एंड आप में से काफ़ी लोग एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ बस इट्स लाइक बहुत नया नया है। हो सकता है आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बहुत नया नया रिलेशनशिप है, डेटिंग हो का फेज़ है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो। एंड उसी फेज़ में ये इंसान का ये बिहेवियर है कि यू नो, स्पेशली जो फेमिनिन एनर्जी है, आप में से जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, आप बहुत परेशान लग रहे हो। एंड मैंने कहा था ना, आपके पर्सन को लग रहा था कि कंपैटिबिलिटी का इशू है थोड़ा सा, बट वो भी सॉर्ट हो जाएगा, नॉट टू वरी। ओके, टेम्प्रेरी है। एंड बाउंड्रीज़, ये कार्ड आया है। सो ये 2 और ये 2, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर देम। हो सकता है अब ना आपके पर्सन को ऐसे लगता है ना, उन्होंने एक कंपैटिबिलिटी इशू, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, इन्हें थोड़ा सा लग रहा है। एंड उन्होंने ना कुछ बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, यू नो। सो वो सारी चीज़ें भी आप दोनों के बीच इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं। 5 ऑफ wands हियर। इन्होंने कुछ बाउंड्रीज़ बना के रखी हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि इनके साथ रहना तो थोड़ा डिफ़िकल्टी है, यू नो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। बट दैट इज़ टेम्प्रेरी, बिकॉज इट्स टेम्प्रेरी। आई डोंट सी एनी मेजर इश्यूज़ हियर। एंड बस आप बहुत परेशान हो, प्लीज़ ओके, इस एनर्जी में मत रहिए। यहाँ भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स था। सो प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट, लाइफ इज़ टू ब्यूटिफुल। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये एक फ़ेज़ है, ये एक पल है। अप्स डाउन्स तो रिलेशनशिप में होते रहते हैं। टेंशन मत लीजिए। ओके, आप मैस्कुलिन एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, डजेंट मैटर, जस्ट बी हैप्पी। एंड बस अपना प्यार दिखाते रहिए। ऑल राइट, आप इनका सपोर्ट बन के रहिए, अपना प्यार दिखाते ही रहिए। लाइक विड्रॉ मत कर देना अपने आप को इनसे। ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, विड्रॉ मत कर देना। ये आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं, भले दिखाते नहीं हैं बट रह भी नहीं सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट गाइज। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं। एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं तो, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स हैं, कुछ लोगों से होंगी, कुछ लोगों से नहीं होंगी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड पर्सनल प्राइवेट रीडिंग्स के सारे डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय।
वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओ माय गॉड, ओके। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स यू। सो ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ गिव मी अ मैसेज। ओके, ऑलराइट। सो 10 of Swords, Hermit and Wheel of the Year. Okay, I think this card wants to pop out. Okay, let me see अगर ये वापस आता है तो 7 of Cups. So let's see any message for group number 2. Okay, oh my god. Okay, so we have the 9 of Cups with 2 of Wands. Okay, so I'll keep it like this. देखते हैं, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ऑलराइट, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, द मून, आई थिंक दीज 2 कार्ड्स भी पॉप आउट हो रहे हैं। सो लेट मी, द स्ट्रेंथ, द सन, ओके। सो गाइस, ये जो आपके पर्सन हैं, लेट मी रिमूव, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर स्टार्ट करती हूँ। द टावर, 10 of Wands, Four of Cups, King of Cups and 7 of Pentacles. Okay. सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं 10 of Swords, Hermit, Wheel of the Year, 9 of Cups, 2 of Wands, Knight of Pentacles, Knight of Cups, नाइट एनर्जी है, द मून, स्ट्रेंथ, सन, हाई प्रीस्टेस, टावर। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत इमेच्योर्ड है। ओके, थोड़ा इमेच्योर्ड है, लाइक थोड़ा सा, या एटलीस्ट ये जो करंट एनर्जी है, वन ऑफ यू, आप दोनों में से कोई एक थोड़ा इमेच्योर्ड बिहेव कर रहा है इस रिलेशनशिप में। ऑलराइट, नाउ सो गाइज, आपके जो पर्सन है उन्हें ना, वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो एक खुद को विक्टिम समझ रहे हैं। आप देख रहे हो 10 of Swords, हर्मिट, द मून, वो खुद को एक विक्टिम एनर्जी है, लाइक उन्हें लग रहा है उनके साथ कुछ बुरा हुआ है या आपने कुछ बुरा किया है। सो एक ऐसे फेज़ में जहाँ बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी हैं, पेन में हैं, पता नहीं क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्यों, बहुत सोच रहे हैं कि क्या हो गया इस रिलेशनशिप में, क्यों हो गया ऐसे। सो उनकी ये एनर्जीज़ हैं। इट्स लाइक वो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं। इट्स लाइक रिलेशनशिप में बहुत नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, बट ये इंसान उसे ठीक करना चाहते हैं। दैट्स द एनर्जी, वो ठीक करना चाहते हैं। वो
इट्स लाइक यू नो वो चाहते हैं कि वो वापस से ये सारी चीज़ें शुरू करें आपके साथ। पता नहीं क्या हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। आई विल देखते हैं क्या हुआ है, आई विल क्लैरिफाई इट लेटर। मैं अभी ये क्लैरिफाई करती हूँ थोड़ी देर में। बट ये इंसान है ना, बहुत बहुत दुखी हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया है, स्पेशली यू नो आपने। इट्स लाइक आपने या इन्हें कुछ कह दिया है, कुछ बोल दिया है, या ये हर्ट फील कर रहे हैं। आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या समथिंग लाइक दिस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपने इनको गुस्से में कुछ बोल के आपने इनसे बात करना बंद कर दी हो, या यू नो आप इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ऐसे लग रहा है जैसे यू नो आप इन्हें बहुत मिस कर रहे हो, आप बहुत मिस कर रहे हो सकता है ये इंसान, कुछ आप दोनों में हो सकता है आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो या समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आप इन्हें मिस बहुत कर रहे हो। इट्स लाइक यू नो आप चाहते हो कि आप जाके इनसे बातें करो, इनको फ़ोन कर दो, इनसे बातें करो, यू नो इनिशिएट करो, या आप मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, बहुत मेहनत कर रहे हो ये चीज़ सॉर्ट करने में आप दोनों के बीच की। ऑलराइट, आप में से काफ़ी लोग तो शायद काफ़ी टाइम से रुके हैं कि ये कब आपकी तरफ आए, यू नो, बिकॉज आप इनके बिना जी नहीं सकते हो। आई डोंट नो, बहुत श्योर हूँ दैट बहुत बहुत इट्स लाइक आप अभी भी होपफुल हो, आपको ऐसे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा पहले जैसे। दैट्स द एनर्जी। ओके, ये इंसान भी यू नो ये आपके पास आके सब सॉर्ट करना चाहते हैं, बट किसी चीज़ को लेके रुके हैं। आप देख रहे हो हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स है, कोई चीज़ है जिसको लेके वो अटके हुए हैं। सो ये आना चाहते हैं आपके पास, बट शायद कुछ टाइम लग सकता है। ओके, मे बी कई लोगों के लिए 2-3 दिन, 4 दिन हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 10-15 डेज हो सकता है, बट ये आई थिंक आपके पास डेफिनेटली आएंगे। ऑलराइट, आई फील इस रिलेशनशिप में गाइस ये जो आप दोनों के बीच डिस्टेंस आया है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हुआ है, इसका मेन रीज़न है कि आपको कुछ पता चला है आपके पार्टनर के बारे में। ओके, शायद इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है पास्ट में, या कुछ आपको कुछ तो रियलाइजेशंस हुई हैं, एंड स्पेशली आपको कुछ पता चला है, बोलते हैं ना अ ट्रूथ बीइंग रिवील्ड, ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता चली हैं जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, एंड वो रीज़न है जिसकी वजह से ये सब इशू आ रहे हैं। दैट्स द थिंग आई फील। कुछ तो चीज़ें शायद आपको पता चली हैं जिसकी वजह से शायद आपने इन्हें गुस्से में कुछ बोल दिया हो, या आपने छोड़ दिया हो, या इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, वट एवर, हाउ एवर इट रेजोनेट्स, बिकॉज जनरल रीडिंग है, बट यू नो ऐसा कुछ है डेफिनेटली। बट काफ़ी लोगों के केस में मुझे ऐसे लगता है आपने इन्हें छोड़ा है बिकॉज आपको कुछ पता चला, एंड या कुछ बात हुई या समथिंग लाइक दिस, एंड आपने बोला दैट यू नो आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपने क्यों कर दिया, एंड झगड़ा हुआ या समथिंग लाइक दिस, एंड एटलीस्ट बातचीत कम है या बंद है, ना के बराबर है, दैट काइंड। बिकॉज मैं देख रही हूँ आप भी रुके हो, आप बहुत मिस कर रहे हो। इट्स लाइक आप रुके हो, अभी ये आ जाए, अभी ये आ जाए। आप ऐसे स्टेज में हो जहाँ आपको लग रहा है मैं चली जाऊँ क्या, या वो आएंगे। रुके भी हो बट येट एट द सेम टाइम रुकना भी नहीं है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आपके पर्सन भी अभी उसी एनर्जी में है, वो चाहते तो है आपके पास आना बट रुके हुए हैं, सोच रहे हैं। होता है ना एक थॉट प्रोसेस। इट्स लाइक आपको वो बहुत वैल्यू करते हैं। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, ये आपको बहुत वैल्यू करते हैं। इट्स लाइक इन्होंने ये आई डोंट थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, नेगेटिव इश्यूज आए हैं बट ये वैल्यू आपको बहुत करते हैं। ओके, एंड ये इंसान देखो आपको कितना प्यार करता है। किंग ऑफ कप्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। हो सकता है कि ये इनको ऐसे लगता है दैट इन्होंने तो इतनी मेहनत की है बट इन्हें जो आपसे मिलना चाहिए वो इन्हें मिलता नहीं है।
ये ऐसा सोचते हैं कभी कभी। इट्स लाइक मैं ही सारी मेहनत करता हूँ या करती हूँ और आप इतनी मेहनत नहीं करते इस रिलेशनशिप में। ऐसा कुछ एनर्जीज भी हैं कुछ लोगों के लिए इधर। ओके, एज फार एज इनका जो नेक्स्ट एक्शन है गाइज, ये आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत जल्द। इन्होंने सोच लिया है ये आप ही के पास आएंगे, बट शायद आप यस आई थिंक ये आपको मनाएंगे बहुत जल्द। आप देखोगे कि ये आपको आके सॉरी बोलेंगे। लुक एट दिस, 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, मनाएंगे। आप प्यार बहुत करते हो, बट हो सकता है आप अपना टाइम लो टू फॉरगिव दिस पर्सन, समथिंग लाइक दिस। ओके, बट ये आपके पास डेफिनेटली आने वाले हैं। वो सोच रहे हैं, काफ़ी लोगों के केस में तो ये शायद विद इन 3-4 डेज ही आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मंथ, बट आई फील इट्स वेरी सून दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक। ओके, वी हैव द सन हियर। बस रुके हुए हैं। आप देखिए, आपके बिना वो भी खुश नहीं है। देखो, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे की तरफ। सिर्फ इतना है कि कोई एक इस रिलेशनशिप में थोड़ा कम मेहनत कर रहा है। एंड एज फार एज आई फील, ये आपके पर्सन ही है। यस, आई फील वो ही रुके हुए हैं, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इधर है। ठीक है, सो स्टिल गाइस, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, देखती हूँ कि आपके बीच प्रॉब्लम कहाँ हुई। व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन दिस? ओके, ओ माय गॉड, ये जस्ट फ्लिप हुआ है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस जस्ट फ्लिप्ड एंड 8 ऑफ कप्स। आई टेक सारे कार्ड्स ही ले लेती हूँ। ओके, सो इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम देख रही हूँ वो इसकी ये कारण से हुआ है कि आई टोल्ड यू, इस रिलेशनशिप में गाइस जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आई स्ट्रांगली फील दैट हो सकता है आप दोनों में से कोई एक है ना, ये रिलेशनशिप को बहुत ग्रांटेड ले रहा है। ओके, या ले रहा था। इट्स लाइक खुद ही पे फोकस करना, आपकी सोचना ही नहीं, या समथिंग लाइक दिस। या ये इंसान जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ट्रैवल करते हैं, आप पे ध्यान नहीं देते हैं, या समथिंग लाइक दिस। या इनका फोकस ही मनी है, इनका फोकस मनी है। लाइक पूरा पूरा दिन काम करना, आप पे ध्यान नहीं देना, या अपनी फैमिली पे ध्यान देना, समथिंग लाइक दिस। टाइम नहीं देना। इट्स लाइक नए नए प्रोजेक्ट्स की तरफ भागना, आपको इग्नोर करना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, एंड इट्स लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ 8 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है दैट शायद आपके बच्चे हैं इनके साथ, तो इन्होंने आपको निगलेक्ट करके रखा है अपनी काम के वजह से। सो कंपैटिबिलिटी इज़ ऑल्सो एन इशू। इट्स लाइक आप चाहते कुछ हो, वो करते कुछ हैं। सो जो भी ये अनबन हुई है, जो भी ये इश्यू हुआ है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ऑलराइट, एंड एज आई सेड, आप दोनों में से कोई एक गुस्से में वॉकआउट कर गया है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए इमोशनल विड्रॉल हो सकता है, बट आई फील दैट किसी एक ने, मोस्टली एज फार एज आई फील इट इज़ यू। ओके, शायद आप हो जिन्होंने इनसे बात करना बंद कर दी हो, या इनसे दूर रह रहे हो, या होके भी नहीं हो साथ इनके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इट्स लाइक आपने ये डिसाइड किया टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, बट नाउ अब देखो तो आप ही इनके लिए रुके हो। इट्स लाइक आप चाहते हो ये वापस आए आपके पास, आप लिटरली रुके हो इनके लिए। ओके,
आई टोल्ड यू पेंटिकल्स पेंटिकल्स। सो आप में से काफ़ी लोग, यू कुड भी, आप जिनसे डील कर रहे हो ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे सन साइंस ही हैं। ओके, वी हैव ऑल द सन साइंस हियर, सो आई डोंट थिंक कुछ बेनिफिट करेगा, बट या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, सो सारे सन साइंस हैं यहाँ। ओके गाइस, सो लेट्स सी इसमें से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई विल पिक आउट 4 कार्ड्स निकालती हूँ, 2 आपके लिए, 2 आपके पार्टनर के लिए। लेट्स सी 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आपके लिए, 2 आपके पार्टनर के लिए। सो देखते हैं एनी मैसेज फॉर यू। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे रियलाइज़ हो गया ऑल ऑफ सडन दैट आपको अपने पे ध्यान देना है। आप इतना नहीं दोगे जितना, इट्स लाइक हो सकता है इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया हो एंड आपको अपनी वैल्यू पता चली। आपको लग रहा था कि आपने इतना किया एंड ये आपको पता चला, लाइक ट्रूथ, जो भी आपको पता चला, जो भी रिलेशनशिप में कुछ ट्रूथ रिवील हुआ है, जो भी हुआ है, एंड सो आपको बहुत आपने वो दिल पे ले लिया। एंड इट्स लाइक आप अब जो भी करोगे ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नज़र पे रखते हुए करोगे। इट्स लाइक आप इतना भी नहीं करोगे कि आपकी इज्जत चली जाए, दैट काइंड्स। ओके, सो आप इट्स लाइक आप चाहते तो हो वो आपके पास आए बट दिखा नहीं रहे हो। इट्स लाइक वो आ भी गए तो आप अपना टाइम लोगे टू पैच अप। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सेल्फ रिस्पेक्ट, डेटिंग, आप में से काफ़ी लोग, ये ग्रुप नंबर 1 में भी, 1 के लिए भी आया था। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो ये व्यूअर्स हैं इस रीडिंग के, आप एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो। काफ़ी लोग इस रीडिंग में डेटिंग के फेज़ में हैं। हो सकता है आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बहुत नया नया है। एंड आपके जो ये पार्टनर हैं, ये ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं बस आप उनके पीछे पीछे आओ, आप इनिशिएट करो। एंड आपको लग रहा है कि मैं कितना करूँ, कितना करूँ, मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, एंड आप थक गए हो। सो आपने थोड़ा होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। सो ये सिचुएशन में इसीलिए थोड़ा स्लो डाउन आप हुए हो, तो वो हर्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे आपने उन्हें छोड़ दिया है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो लेट्स सी 2 more कार्ड्स फॉर योर पर्सन, 2 more कार्ड्स फॉर योर पर्सन। ये कार्ड देखते हैं, द सेक्रेड वुमन। आपके जो पर्सन है, ऑलराइट, हमारे पास हर्मिट भी था। सो डेफिनेटली वो अभी फ़िलहाल एक ऐसे जोन में है ना, ये इंसान बहुत अच्छे हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान बहुत अच्छे हैं। इट्स लाइक फॉरगिवनेस। मैंने कहा था ये आपसे आके माफ़ी मांगेंगे। ओके, ये चाहते हैं आप इन्हें माफ़ कर दो। सो जो भी हैं, ये इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल से ये बहुत अच्छे हैं। इट्स लाइक इनके थॉट्स बहुत प्योर हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है या फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, डजेंट मैटर, बट इनके थॉट्स बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल बहुत साफ़ है इनका। ओके, इट्स लाइक ये सिर्फ आपका भला ही चाहते हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं। इट्स लाइक ये हमेशा देखते हैं कि आपको क्या खुशी मिले वो करें, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आई टोल्ड यू, ये माफ़ी चाहते हैं। आप दोनों में से कोई, किसी एक को किसी दूसरे को माफ़ करना है या कोई एक माफ़ी मांगने वाला है। जहाँ तक मोस्ट केसेस में आई फील ये आपके पार्टनर हैं जो आपसे माफ़ी मांगेंगे। 2-3 दिन हो सकता है, एक हफ्ता 10 दिन हो सकता है, बट या 1 महीना हो सकता है, बट दिस पर्सन ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओके, एंड इनफैक्ट कहीं कहीं ऐसे लग रहा है ये खुद को भी माफ़ कर रहे हैं। इट्स लाइक उन्हें ऐसे लग रहा है दैट उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है एंड वो खुद को भी कोस रहे हैं इंटरनली। वैसी एनर्जी देख रही हूँ। लाइक उनको ऐसे लगता है दैट उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं एंड वो खुद को ही कोस रहे हैं उन गलतियों के लिए। वैसी एनर्जी है। ओके, सो दैट इज़ इट गाइज। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई हैं।
एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ शायद ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड गाइज, ओके। एंड फॉर प्राइवेट रीडिंग्स आप हमेशा यू कैन गेट इन टच विद मी, डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो यू गाइज टेक केयर, बाय।